तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस बच्चों को कुछ बच्चों को इसको समझने में डिफ़िकल्टी भी होती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है पहली बात, लेकिन इसमें विजुअलाइजेशन काफ़ी है, फिर भी ये चैप्टर हार्ड है क्योंकि इसमें आपको विजुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम इसको छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से एक 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोज़ के माध्यम से इसके टॉपिक तोड़ के हम समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसके बाद और भी छोटे छोटे लेक्चर इसके ऊपर बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है ना, इसके ऊपर और भी छोटे छोटे लेक्चर बनाए जाएंगे। तो और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बाकी बोर्ड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम एक दो अपने छोटे छोटे वीडियो बना के इसमें बोर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कई बेनिफिशियल वीडियो हैं क्लास 10th की जो आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है क्या। मतलब लोग ये मानते थे कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आता था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में कोई लिंक भी हो सकता है। ऐसा लोग पहले नहीं, मतलब हम ये जानते थे कि मैग्नेटिज्म इज़ देयर, इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर, बट इनके बीच में कोई लिंक है हम ऐसा पहले नहीं जानते थे जब तक एक साइंटिस्ट आपके ओस्टेन नहीं आया जिन्होंने सबसे पहली बात बताया कि देयर इज़ ए लिंक बिटवीन, पहली बार बताया कि देयर इज़ ए लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कैसे बताया उसकी भी काफ़ी स्टोरीज़ है ना, लेकिन एक स्टोरीज ऐसी है कि वो अपने डायस पे एक प्रोफेसर थे, है ना, और वो अपने डायस पे लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते समय उनके की चैन में कंपास था। कंपास मतलब जैसे सूटकेस वगैरह में होता है, अब तो आपके मोबाइल में भी है, उनके की चैन में कंपास था। तो जो वायर्ड माइक था उसके ऊपर जब उन्होंने कंपास को रखा तो उनकी नज़र पड़ी कि वो कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। तो प्रोफेसर थे, फिर उन्होंने रखा तो फिर देखा कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने बोला इसका मतलब एक मैग्नेट को तो मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट करता है, तो क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये मैग्नेट है। इन्होंने यहाँ से सोचना शुरू किया। फिर उसके बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सबसे पहली बार बताया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। सबसे पहली बात ओस्टेड ने बताया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, ये ओस्टेड ने बताया सबसे पहले कि सभी करंट कैरिंग कंडक्टर जो हैं, जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर हैं वो मैग्नेटिज्म की तरह काम करते हैं, है ना, उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है कहने का मतलब। ठीक है, तो इस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए ये बात समझना है क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है, तीन रूल हैं, है ना, राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। उसके बाद है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर अलग अलग सिचुएशन में जैसे कभी फोर्स पूछा जाता है, कभी करेंट पूछा जाता है, तो अलग अलग सेगमेंट है ना। तो ये चैप्टर एक मतलब इसका प्रॉपर आपके दिमाग में सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर इसका सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है तो चीज़ें उसकी चीज़ इसमें, इसकी चीज़ उसमें चली जाएगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो बुरी तरह से। तो इस चैप्टर का मैं सिस्टमेटिक आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर को आपको 3 तरीके से तोड़ के पढ़ना चाहिए बच्चों। 3 सेगमेंट्स में इस चैप्टर को बांट देना चाहिए। ठीक है, तो 3 सेगमेंट्स में बांटने का मतलब क्या है, इस चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। पहला सेगमेंट इसमें आपको पढ़ना चाहिए जनरेशन ऑफ, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, आप ऐसे लिख लीजिए जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, बाई करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना, ये पहला टॉपिक है, बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सबसे पहला टॉपिक। ठीक है ना, तो यानी इसके अंदर ये पहला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि एक टॉपिक है, इसके अंदर कई सारे टॉपिक है। जैसे इसके अंदर क्या क्या, जिन बच्चों ने हल्का फुल्का पढ़ रखा होगा उनको मालूम है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है। जैसे इसके अंदर आ जाएगा मैग्नेटिज्म ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल, फिर इसी के अंदर आ जाएगा सोलेनॉइड, फिर इसी के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सारा पोर्शन इसके अंदर, और इसके अंदर एक रूल भी आ जाएगा। वो रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि इस पूरे सेक्शन में हमारे पास क्या होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसके वजह से हम मैग्नेटिज्म देखेंगे। यानी ये समझ सकते हैं कि इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका दूसरा सेगमेंट है, ये बांटना जरूरी है, आप अपने दिमाग में एक पहला सेगमेंट क्रिएट करिए। अब दूसरा सेगमेंट क्या है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा,
ये दूसरा सेगमेंट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले सेगमेंट में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। दूसरे सेगमेंट में इसके अंदर कई सारी चीज़ें, जैसा मैंने आपने अभी नाम लेके बताया, दूसरे सेगमेंट में हमने क्या किया, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, अब इसके अंदर एक और वायर लाए, मतलब पहले से अब दूसरे सेगमेंट में एक बात समझनी है कि दूसरे सेगमेंट में बात की जाएगी फोर्स की, और इसमें एक चीज़ पहले से क्या चीज़ होगी, दो चीज़ें पहले से होंगी। एक चीज़ क्या होगी, पहले से मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहले से वायर में एक करंट जा रहा होगा या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जा रहे होंगे, है ना, और उनके ऊपर हम फोर्स का डिस्कशन करेंगे। यानी पहले से क्या होगा, करंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगी। पहले वाले सेगमेंट में पहले से क्या था, केवल करंट कैरिंग कंडक्टर था और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो यहाँ पे पहले में मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल लिया। ये दूसरा सेगमेंट हमारा, ठीक है। तो दो बाइफर, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर वो सारे कंडीशंस आ जाएंगे कि भाई फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो आप कहते हो कि भाई करंट बढ़ाने पे फोर्स बढ़ता है, लेंथ बढ़ाने पे फोर्स बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे फोर्स बढ़ता है, ये सब याद करने की काफ़ी चीज़ें, तो जिसको कुछ लोग याद भी कर रखे होंगे, बिल या बिल साइन थीटा, कुछ लोग ऐसे याद भी कर रखे होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर। इसी के अंदर डीसी मोटर, इसी के अंदर डीसी मोटर, क्योंकि देखो डीसी मोटर में क्या होता है, मोटर में करंट जैसे ही आप बैटरी से ऑन करते हो मोटर को, मोटर घूमने लगता है। तो यानी जैसे ही आपने वायर में करंट डाला, उस वायर के ऊपर फोर्स लगा और वो फोर्स ने रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट किया। तो इसके अंदर क्या आएगा, डीसी मोटर। इसके अंदर एक रूल आएगा और वो रूल होगा जो फोर्स बता रहा होगा। तो फोर्स बता रहा है कौन रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके अंदर आ जाएगा। तो 3 सेगमेंट 3 रूल। तो अभी 2 सेगमेंट हमने देख लिया, एकदम सिस्टमेटिक, मतलब ऐसे समझिए आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है अपने ब्रेन में, कि ऐसे आप ऐसे सोते हुए पूछ सकते हो अपने आप से कि इसके अंदर क्या क्या है बताओ, इसके अंदर क्या क्या है बताओ। तो 3 सेगमेंट क्रिएट रहेंगे तो अच्छा होगा कि अच्छा ये वाला सेगमेंट मेरा पूरा तैयार हो गया, ये वाला सेगमेंट बाकी है। अब तीसरा सेगमेंट क्या है बेटा, तीसरा सेगमेंट है पहले वाले का रिवर्स प्रोसेस, पहले वाले का रिवर्स प्रोसेस। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, with the help of magnetism, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। तीसरे सेगमेंट ऐसे याद कर सकते हैं, तीसरा सेगमेंट पहले का उल्टा, पहले सेगमेंट में आपने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर था तो उसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। तो ये बात है कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या उल्टा भी पॉसिबल है। चलो ये तो मान लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। क्योंकि लोगों ने सोचा था ना कि नेचर लव सिमेट्री, ऐसा कहते हैं ना, नेचर लव सिमेट्री। हाँ, तो नेचर को अगर सिमेट्री पसंद है तो अगर पहली चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली लास्ट वाली चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए, और की वो चीज़ एग्जिस्ट करी, और इसी का नाम क्या है बेटा, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको फैराडे ने खोजा था। तो आप इसमें पढ़ते हो, तो इसमें आप क्या देखते हो कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अंदर एक कंडक्टर मूव करेगा और उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहले से तीसरे सेगमेंट में आपको पहले से क्या होगा, पहले से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अंदर एक कंडक्टर मूव करेगा और फिर उसके अंदर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितना आ रहा है। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर आप पढ़ते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और जिसके अंदर आप कंडीशन देखते हैं कि कब कब मैग्नेट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है और कब कब नहीं बना सकता, है ना। तो इसको आप इस सेगमेंट में स्टडी करते हो, और इसमें राइट हैंड थंब रूल, 3 सेगमेंट 3 रूल। फिर उसके बाद इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं बेटा, सोचो जनरेटर के बारे में तो सुना ही होगा। जनरेटर में क्या होता है कि हम पहले से मैग्नेट्स होते हैं, इसके अंदर एक वायर को अगर मूव कराते हैं तो इस वायर के अंदर करंट आ जाता है। तो मैग्नेट्स की वजह से एक वायर के अंदर करंट आ गया तो वो किस सेगमेंट में गिरेगा, यहाँ। तो इस सेगमेंट में मोटर, इस सेगमेंट में जनरेटर। हालांकि जो कोविड इफेक्टेड बोर्ड होने वाला है आपकी बार, उसमें जनरेटर नहीं है आपके अंदर, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये 3 सेगमेंट है, और तीनों सेगमेंट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिज्म इसके अंदर कवर हो जाएगा। अगर मुझे कोई 15 मिनट में मैग्नेटिज्म बोले, पूरे 10th के मैग्नेटिज्म में 10 मिनट में बताओ क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 मिनट में बताओ पूरे 10th के मैग्नेटिज्म में क्या है, तो ये 3 चीज़ें हैं। पहले सेगमेंट में मैग्नेटिज्म को जनरेट करेंगे, दूसरे सेगमेंट में मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया तो एक वायर उसके अंदर ले जाएंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तीसरे सेगमेंट में क्या होगा, तीसरे सेगमेंट में लोगों ने सोचना शुरू किया कि पहले का उल्टा हो सकता है क्या, तो पहले का उल्टा पॉसिबल हुआ, दैट इज EMI। ये तीसरे सेगमेंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक कोर्स का, हम जो कोर्स पढ़ेंगे उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, फिर मैं 1 by 1 सेगमेंट आपको बताते हुए चलूँगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये 3, जब कभी भी आप
खो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मैं मैग्नेटिज्म में खो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आप इन तीनों पे जाइएगा। ये आपका बेसिक लेआउट है, मतलब 3 सेगमेंट है, तीनों एक दूसरे से अलग है। और ऐसे आप प्रिपरेशन करते वक्त भी मैग्नेटिज्म को एक साथ मत कहिएगा, चैप्टर को ऐसे समझिएगा कि 3 पार्ट है, जैसे ना डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करने पे चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो 3 पार्ट है, तो पहले इस पार्ट को सोचिएगा कि अच्छा मेरा ये वाला पार्ट तैयार है, अच्छा मुझे इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा मुझे इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो आपकी जो वीकनेस है वो भी रिमूव इजीली हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, ये तो बस केवल इंट्रोडक्शन में कोर्स का दे रहा था आपको। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिज्म, जनरल मैग्नेटिज्म क्या होता है, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, तो हमको मैग्नेटिज्म का ABCD आना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो पहले उसके बारे में ABCD जान लीजिए, फिर सेंटेंस बनाइए। तो ये सब सेंटेंस है, तो उसका ABCD है कि मैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन को जानना, उसके फील्ड लाइन्स को जानना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फील्ड लाइन्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपके बोर्ड के परफॉर्मेंस में कम से कम कुछ मार्क्स मेरी वजह से बढ़ जाए।